एक आदमी समुद्र तट पर टहल रहा था। उसने देखा कुछ दूरी पर एक युवक ने रेत पर झुककर कुछ उठाया और आहिस्ता से उसे पानी में फेंक दिया। उसके नज़दीक पहुंचने पर आदमी ने उससे पूछा, और भाई क्या कर रहे हो? युवक ने जवाब दिया, मैं इन मछलियों को समुद्र में फेंक रहा हूं। लेकिन इन्हें पानी में फेंकने की क्या जरूरत है? आदमी बोला। युवक ने कहा, ज्वार का पानी उतर रहा है और सूरज की गर्मी भी बढ़ रही है। अगर मैं इन्हें वापस पानी में नहीं फेंकूंगा तो ये मर जाएंगे। आदमी ने देखा कि समुद्र तट पर दूर दूर तक मछलियां बिखरी पड़ी हैं। वो बोला, इस मीलों लंबे समुद्र तट पर न जाने कितनी मछलियां बिखरी पड़ी हैं। इस तरह कुछ एक को पानी में वापस डाल देने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? युवक ने शांति से उस आदमी की बात सुनी। फिर उसने रेत पर झुककर एक और मछली उठाई और उसे आहिस्ता से पानी में फेंक कर बोला, आपको इससे कुछ न मिले, मुझे इससे कुछ मिले न मिले, दुनिया को इससे कुछ मिले न मिले, लेकिन इस मछली को सब कुछ मिल जाएगा। यह केवल सोच का ही फर्क है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को लगता है कि उसके छोटे छोटे प्रयासों से किसी को बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को यही लगेगा कि यह सब समय की बर्बादी है। दोस्तों, मैं आपको दो कहावत सुनाता हूँ और ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी कहावत पसंद करते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, या फिर बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। दोस्तों, हम सब आदर्शवादी और अच्छे कार्य करने की बातें करते हैं, जैसे बिजली बचाना, सड़क पर कचरा न फेंकना, शादी समारोह अथवा अन्य योजना, या अपने घर में भोजन को वेस्ट न करना, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना और बहुत कुछ। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ऐसी बातों का पालन नहीं करते। ऐसा क्यों होता है कि हम पढ़े लिखे लोग ही इन छोटी छोटी बातों का पालन नहीं करते? सबसे ज़्यादा खाना हम पढ़े लिखे लोग ही वेस्ट करते हैं, जब एक दूसरी ओर भारत में रोजाना लाखों लोग भूखे सोते हैं। हम पढ़े लिखे लोग ही बिजली का अपव्यय करते हैं, जब एक भारत के हजारों गांवों में अभी तक बिजली नहीं है। ऐसे पढ़े लिखे लोग भी आसानी से मिल जाएंगे, जिनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वे सड़क पर पड़े हुए घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दें। ऐसा क्यों होता है कि हम पढ़े लिखे लोग ही इन बातों को नहीं समझते? इसका सामान्य सा कारण है, और वो है हमारी नकारात्मक सोच। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, यही मानते हैं और यही कहते हैं कि केवल मेरे अकेले के द्वारा इन बातों का पालन करने से क्या हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। वे इस कहावत पर विश्वास करते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। कहावतें तो बहुत हैं, एक कहावत ये भी है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसलिए आपके प्रयासों से कुछ फर्क तो पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्ति के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस समय एक लहरी बार बार समुद्र में जाती और खुद को गीला करती और फिर खुद को रेत से लपेटती और उस रेत को जो सेतु का काम चल रहा था वहाँ पर आकर झड़ा देती। उससे भगवान ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारे इस करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? तो वो बोली कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम भी उसमें लिखा जाए कि मैं देखने वाले लोगों में नहीं थी, मैं कुछ कर रही थी, मैं जितना कर सकती थी उतनी मदद कर रही थी। दोस्तों, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप वो करें। ये ना सोचें कि मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा आगे से ज़रूर करेंगे। दोस्तों, फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितना करते हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आप मोटिवेशनल वर्ल्ड से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।